नमस्कार दोस्तों, टॉपनेक्स 24x7 में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने डाइस चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। कौन सा चैप्टर? डाइस चैप्टर। डाइस मतलब क्या होता है? डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? पासा बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक 3 डायमेंशनल पिक्चर है। कैसा पिक्चर है? 3 डायमेंशनल पिक्चर है। कैसा पिक्चर है? 3 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है? इक्वल होता है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या होता है? इक्वल होता है। यानी एल, बी और एच ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसमें? डाइस में। डाइस में क्या होते हैं? लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होता है? इक्वल होता है। 3 डायमेंशनल पिक्चर है, त्रिविमी आकृति, जैसे कार्टून बॉक्स। ये कैसा पिक्चर है? 3 डायमेंशनल पिक्चर है, ठीक है ना। इसका इम्पॉर्टेंट है अपने जनरल कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में। इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं जिसको कि आपको सॉल्व करना होता है। आसान है। इससे रिलेटेड कुछ तथ्य है जो कि आपको जानना चाहिए, और वही तथ्य मैं आपके सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ या समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। माई होप कि आप लोग समझ जाएंगे। तो आइए, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होता है? समान होता है। और ये देखिए पासा में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं मेरे भाई? 6 फलक। फलक क्या होता है? सरफेस, सतह। ये एक सतह है। ये क्या है? सतह है। ये क्या है? सतह। ये क्या है? सतह। तो टॉप एंड बॉटम ये 2 सतह हो गए। लेफ्ट एंड राइट ये 2 सतह हो गए, ठीक है ना। फ्रंट एंड बैक ये 2 सतह हो गए। तो इसी तरीके से कितने सतह होते हैं पासा में? 6 सतह होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में होता क्या है? इस 6 सतह पे कोई ना कोई अंक छपा हुआ होता है, कोई ना कोई सिंबल छपा हुआ रहता है, और बोलता है कि पासे को 2 बार फेंका गया जिससे ये प्रस्तुत हुआ, ये आया। तो बताइए इसके अपोजिट, इस अंक के अपोजिट क्या होगा? ऐसे कुछ सवाल आते हैं। ये क्लोज डाइस से, ठीक है ना। ये बंद पासे से ऐसे सवाल आते हैं। ओपन डाइस से भी सवाल आते हैं, यानी पासा को खोला भी जाता है, ठीक है ना। तो आइए धीरे धीरे मैं आप लोगों से सब कुछ डिस्कस करूँगा, ठीक है ना, पासा से रिलेटेड। तो देखिए बेसिक जानकारी है जिसको कि हम लोग जानेंगे। पासा के बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम लोग जानेंगे। तो सिंपल सी बात है, पहली बात जानेंगे कि पासा में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर। कितने होते हैं मेरे भाई? टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स कितने होते हैं? पाशा यानी घन होता है, आकार इसका ऐसा होता है। और देखिए इसमें कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर हैं। कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है, ठीक है ना। इसमें कितने कॉर्नर है? 8। किनारा, एजेस, ठीक है ना। एजेस कितने? किनारा क्या हो गया? ये वाला, ये किनारा हो गया 1 2। इसी तरीके से नीचे 4 है, इसी तरीके से ऊपर भी क्या है? तो 4 है, और साइड से भी कितना है? 4 है। यानी किनारा टोटल कितना होता है मेरे भाई? 12 किनारा होता है। फलक के बारे में मैं आपको बता ही रखा हूँ कि कितना होता है? 6। ये पूरा सरफेस ये फलक हो गया। ये पूरा सरफेस क्या हो गया? फलक हो गया, ठीक है ना। जैसा कि आपको पिक्चर्स में सुंदर सा पिक्चर है, ठीक है ना। इस पिक्चर्स में आपको दिख रहे होंगे जैसे 5 अर्जित है, ये एक फलक हो गया, ये एक फलक हो गया, ये फलक हो गया, ये एक फलक हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। पासा में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। फलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं, ठीक है ना। इच सरफेस हैज़ 4 एडजेसेंट फेसेस, ठीक है ना। हर फलक या सतह के 4 आसन्न सतह। आसन्न सतह मतलब क्या मेरे भाई? पड़ोसी। जैसे ये एक सरफेस है, ये एक सतह है, तो इसके पड़ोसी सतह कितने होते हैं? 4। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक इसके जस्ट पीछे वाला, ठीक है ना। तो वही बताया गया है कि पासा के कितने? 4 आसन्न सतह, 4 एडजेसेंट सरफेस होते हैं। केवल एक सतह ही हर सतह के आसन्न नहीं होती, यह सतह विपरीत सतह कहलाती है। तो टोटल 6 सतह हो गया ना, तो 6 में से 4 पड़ोसी हो गया, तो बाकी बचा कितना? एक तो खुद है, एक ये सतह है ना, एक ये सतह है, और 4 पड़ोसी हो गया, तो बाकी बचा कौन सा सतह है? ये वाला सतह, ये वाला, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? विपरीत सतह हो जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपोजिट सरफेस बोलते हैं। फॉर ईच सरफेस देयर इज ओनली वन सरफेस दैट डज नॉट टच
और नियर टू इट, दैट सरफेस इज कॉल्ड अपोजिट सरफेस। उसको कौन सा सरफेस बोलते हैं? विपरीत सतह बोलते हैं। केवल एक सतह ही, ठीक है ना, ऐसा होता है जो कि विपरीत होता है, कोई सा भी। जैसे ये वाला फलक लेंगे ना तो इसके भी 4 पड़ोसी होंगे और विपरीत कितने होंगे इसके? ये, ठीक है ना। तो मेरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि विपरीत केवल एक ही होता है, बाकी क्या होता है? सारा पड़ोसी होता है। किसी भी सरफेस को आप उठा लीजिए, सबका पड़ोसी 4 होगा और विपरीत कितना होगा? 1 होगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, ठीक है ना। विपरीत सतह के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। जैसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉप एंड बॉटम, ठीक है ना। सामने पीछे, फ्रंट एंड बैक। तो ऊपर नीचे में क्या हो जाएगा? देखिए ये ऊपर है और इसके नीचे ये है जिसमें मैंने बिंदी लगाया, ठीक है ना। सामने और पीछे क्या हो जाएगा? सामने मतलब ये और पीछे इसके ये वाला बात जिसमें मैंने बिंदी लगाया, ठीक है ना। जिसमें क्या लगाया? बिंदी। तो सामने पीछे, फ्रंट एंड बैक, ठीक है ना। दाएं बाएं, दाएं बाएं, जैसे ये सब दाएं हुआ ना तो ये बाएं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बाएं। तो राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। दे नेवर टच और नोट एडजेसेंट, मतलब विपरीत सतह जो है, विपरीत सतह आसन्न नहीं हो सकता, वो क्या? पड़ोसी नहीं हो सकता, नेवर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विपरीत जो सतह होगा वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता और पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आप लोग शायद समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए विजुअल सरफेस के बारे में जानते हैं। एक बार में 3 सतह ही दिखाई दे सकता है। कोई भी 3 डायमेंशनल पिक्चर्स लीजिएगा जो कि घन के आकार का होगा, उसमें आपको 3 सतह ही दिखेगा। कितने सतह दिखेगा? 3 सतह। जैसे ये वाला सतह, ये वाला सतह, ये वाला सतह, अगर इस एंगल से देख रहे हैं। अगर अलग कोई एंगल से देखेंगे तब भी कितने सतह दिखेंगे? 3 ही सतह दिखेंगे। एटमोस्ट 3 सरफेस कैन विजिबल एट ए टाइम, ठीक है ना। एक समय पे कितने सतह को हम देख सकते हैं? 3 सतह को देख सकते हैं, ठीक है ना। अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, विपरीत सतह एक साथ नहीं देखी जा सकती। जैसे टॉप है तो टॉप के साथ बॉटम नहीं दिखेगा, वो विपरीत ही होगा, ठीक है ना। ये सपोज ये टॉप सरफेस है तो ये कौन सा है? बॉटम है। ये कौन सा है मेरे भाई? बॉटम सरफेस है, ठीक है ना। तो ये आपस में विपरीत हो गया, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अब ओपन डाइस के बारे में देखते हैं। ओपन डाइस, खुला पासा, पासे को क्या किया गया है? खोला गया है। खोलने सिंपल, देखिए सिंपल तरीक़ा से खोला गया है। खोलने के बाद कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। कितना है? 1 2 2 3 4 5 6, 6 के 6 सतह आपको दिख रहे हैं ना। 6 के 6 सतह आपको दिख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखिए 3D विजुअलाइजेशंस के द्वारा भी आपको हम आगे दिखाएंगे, ठीक है ना। अब जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, पासों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो पासा को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। पासा को क्या किया गया है? पासा को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। कैसे? ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस, ठीक है ना। ओपन डाइस से बहुत सारा प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। अब मैं क्लोज डाइस के बारे में बताता हूँ आपको। कौन से डाइस के बारे में? क्लोज डाइस के बारे में। तो क्लोज डाइस को भी 2 टाइप्स में विभक्त किया गया है। कितने टाइप में? 2 टाइप में। एक स्टैंडर्ड डाइस है और एक ऑर्डिनरी डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मानक पासा बोलते हैं। सिंपल सी बात, पहले हम जान लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो ऑलवेज 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है मेरे भाई? स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ये मुख्य पॉइंट है, ठीक है ना। ये कौन सा पॉइंट है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे चीज़ें फिक्स होती हैं। 1 के अपोजिट 6 और 1 और 6 का सम कितना है? 7। 2 के अपोजिट 5 होगा, 2 और 5 का सम कितना है? 7। 3 के अपोजिट 4। तो ये चीज़ें फिक्स होती है। इसी को क्या बोलते हैं? मानक पासा बोलते हैं। कौन सा पासा बोलते हैं? मानक पासा बोलते हैं, ठीक है। कौन सा पासा बोलते हैं? मानक पासा। अब ऑर्डिनरी डाइस के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। कौन से डाइस के बारे में? ऑर्डिनरी डाइस। इसमें कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या है? कोई रूल, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। और इस डाइस में ना
सिर्फ अंक नहीं, सिंबल भी हो सकता है, ठीक है ना, स्टार का, ठीक है ना, किसी भी तरीके का सिंबल, ठीक है ना, डॉलर का, तो सिंबल तो रहेगा, अंक भी रहेगा, ठीक है ना, बट इसमें कोई रूल नहीं होता है। अब इसी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। ऑर्डिनरी डाइस से ही 99% क्वेश्चन आते हैं। कितने परसेंट क्वेश्चन आते हैं? 99%, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए 3D ओरिएंटेशन देखेंगे, किसका? डाइस का, ठीक है ना, क्योंकि डाइस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 3D ओरिएंटेशन किसका देखेंगे? डाइस का। 3D विजुअलाइजेशन देखेंगे, ठीक है ना। देखिए एक क्लोज डाइस है, एक बंद पासा है, जिसको क्या किया गया है? जिसको क्या किया गया है मेरे भाई? खोला गया है, ठीक है ना। अगर खोलेंगे तो देखो इसको इधर से उड़ा करके इधर ऐसे खोल दिया, ठीक है ना, ये खोल दिया, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और देखिए ना इसमें सबसे बड़ी बात कि सेम कलर से मैंने दर्शाया है, ठीक है ना। जैसे ये रेड कलर है, ये रेड कलर है। अच्छा ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ये देखिए ये दोनों आपस में अपोजिट, ये और ये क्या हो जाएंगे? आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ये आधा मैंने खोला, ठीक है ना। अब जब मैं इसको पूरा खोलूँगा तो ये ऐसे दिखेगा। अच्छा किसी का मन हुआ कि नहीं भाई ऐसे नहीं खोलेंगे, हम अलग तरीके से चीड़ फाड़ करेंगे, तो वो ऐसे भी खोल सकता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। ये तो नॉर्मली ऐसे खोला, ठीक है ना। किसी का मन करे कि इधर से नहीं फाड़ना, इधर से फाड़ देना, ठीक है ना, तो वो ऐसे दिखेगा और किसी और तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। इस बातों को समझिए। जब ओपन डाइस को क्लोज करते हैं तो क्या होता है, आइए समझते हैं। जब खुला हुआ पासा को बंद करते हैं तो क्या होता है? अब देखिए ये खुला हुआ पासा है, इसको फोल्ड करना चालू किए, इधर से फोल्ड हुआ, देखिए ऐसे फोल्ड हुआ, ठीक है ना। ऐसे जब ये पूरा फोल्ड होगा तो ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। इस बात को समझिए। अब आइए इससे रिलेटेड रूल्स देखेंगे, ठीक है ना। आइए रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। रूल्स 1, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज कॉमन इन बोथ द डाइस, व्हेन 2 डाइस हैव द सेम सरफेस, then the remaining surface of both dice are opposite to each others। आइए इन बातों को समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। किसके थ्रू? एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे। देखिए दो सुंदर सुंदर पासा आपके सामने बनाया हुआ है। अब इस सुंदर पासा में बाबू आप एब्जॉर्ब करो, इस सुंदर पासा में आप चीज़ों को एब्जॉर्ब करो। जैसे देखिए ना, इस पे 3 अंकित है, 5 अंकित है, 4 अंकित है, इस पे 1 अंकित है, 2 अंकित है और 4 अंकित है। तो इन दोनों पासा में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या? क्या कॉमन दिख रहा है? कॉमन क्या दिख रहा है? 4 और 4। ये 4 और 4 क्या दिख रहे हैं मेरे भाई? कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहीं से रूल 1 देखेंगे। जब कॉमन दिखता है, ठीक है ना, पासा पे क्या क्या अंकित रहेगा? 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 सरफेस 6 फलक होता है तो 6 तक अंकित रहेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है कि कॉमन जो दिखा उस कॉमन का अपोजिट होगा हिडन, ठीक है ना। यानी जो समान दिखा, समान में क्या दिखा मेरे भाई? 4। इसमें देखो ना हिडन क्या है भाई? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो हिडन क्या है जो हमें दिख नहीं रहा है? 6 नहीं दिख रहा है। तो रूल 1 ये हो गया। सिंपल सी बात है कि कोई पासा का 2 स्थिति दिया हुआ है जिसमें से एक सरफेस कॉमन है, तो कॉमन का अपोजिट क्या हो जाएगा? हिडन हो जाएगा। अब हिडन में इस पासा में क्या नहीं दिख रहा है? इन दोनों पासा में देखिए आप 6 कहीं नहीं दिख रहा है, तो कॉमन के अपोजिट हिडन होगा। रूल 1, ठीक है ना। अब आगे देखिए रूल 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रूल 2 के बारे में। अब आपको एक चीज़ रोटेशन के बारे में जानते हैं। रोटेशन मतलब क्या? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या? घड़ी की दिशा में, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज के मतलब क्या होगा मेरे भाई? घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। अब देखिए बात को समझिए। जो कॉमन सरफेस मिला है उस सरफेस को पकड़ करके मतलब समझ रहे हो? वहीं से, कहाँ से? जहाँ से कॉमन सरफेस मिला है, ठीक है ना। आप या तो क्लॉकवाइज रोटेशन में घूमिए या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में घूमिए। दोनों पासा में ये ध्यान रखना है आपको कि सेम डायरेक्शन में रोटेट करना है। कैसे रोटेट करना है मेरे भाई? सेम डायरेक्शन में रोटेट करना है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे 4 कॉमन है और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव किए, यहाँ से भी क्या किए? एंटी क्लॉकवाइज मूव किए, ठीक है ना। तो जब पहले डाइस में, प्रथम डाइस में एंटी क्लॉकवाइज मूव किए तो 4 के जस्ट बाद क्या मिला? 3।
और दूसरे डाइस में 4 के जस्ट बाद क्या मिला, 1। इसका मतलब ये है कि 4 के जस्ट बाद 3 और यहाँ 1, यानी 3 का अपोजिट 1 होगा। देखिए ये अपोजिट लिखा हुआ है, 3 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद क्या मिला, 5, और उसके बाद क्या मिला, इधर 2, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 2। बात समझ में आया? ये बात आपको समझ में आया क्या? कॉमन जो अर्जित है, कॉमन जो डाइस पे दिख रहा है, उसको पकड़ करके एंटी क्लॉकवाइज में घूमे हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 के बाद, जैसे मैं देखिए मैं ऐसे लिखता हूँ आपके सामने, स्पेस नहीं है थोड़ा, ठीक है ना, इधर लिखता हूँ कॉर्नर में, जैसे 4 और 4 कॉमन है, क्या है, कॉमन है। तो 4 के बाद इधर क्या है, 4 3 5, 4 3 5, और इधर क्या है, 4 1 2, 4 1 2, ठीक है ना। इन दोनों में दिखा क्या, नहीं, 6 नहीं दिखा। तो 4 का अपोजिट 6 हो गया, 3 का अपोजिट 1 हो गया, और 5 का अपोजिट 2, वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 का अपोजिट 1, 5 का 2, और 4 का तो 6 पहले से बता ही रखा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एंटी क्लॉकवाइज में घूमें। किसी का मन है इधर से घूमने का, तो इधर से भी घूम जाए भाई, इधर से भी घूमेगा तो क्या होगा, सेम चीज़ आएगी, ठीक है ना। तो इधर से देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इधर से घूमेंगे तो 4 5 3, 4 5 3, और इसमें क्या हो जाएगा, इधर से घूमेंगे तो 4 2 1, 4, स्पेस नहीं है, हाँ ऊपर लिख देता हूँ, 4 2 1। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 6 नहीं दिख रहा है। 2 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 3। तो सिंपल सी बात ये है कि आप किसी भी डायरेक्शन में घूमिए, या तो क्लॉकवाइज घूमिए या एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों पासा में आपको सेम डायरेक्शन में घूमना है, ठीक है ना। तो इससे हम रिजल्ट निकालेंगे। यहाँ पे कौन सा रिजल्ट निकलेगा, सारे के सारे कन्फर्म रिजल्ट निकलेंगे, 100% कन्फर्म रिजल्ट निकलेंगे। अब आगे देखिए कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रूल 3, ठीक है ना। रूल 3 क्या है, रूल 3, जब दो सतह समान, जब दो सरफेस क्या हो, समान हो, ठीक है ना। देखिए इफ एनी 2 नंबर आर द सेम इन 2 डाइस irrespective of the position on the dice, then the remaining third number in both the dice are opposite to each other। ये कह रहा है कि कोई पासा है जिसमें 2 सतह कॉमन है। देखिए इस पासा में 2 सतह कॉमन है, 2 सतह कॉमन है। तो ये जो 2 सतह कॉमन है, तो बाकी जो बच जाएगा ना, वो आपस में अपोजिट होगा, यानी 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। और ये कंफर्म रिजल्ट होगा, ये एक फिक्स रिजल्ट होगा। ये कैसा रिजल्ट होगा, ये फिक्स रिजल्ट होगा, ठीक है ना। बाकी क्या होगा मेरे भाई, बाकी की अगर मैं बात करूँ तो 3 का अपोजिट 5, ये तो कंफर्म रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, जो दिख नहीं रहा है, कौन कौन सा अंक दिख नहीं रहा है, 1 और 4। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 या 4 होगा। यहाँ पे श्योर नहीं बोल सकते कि 1 होगा। और 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 या 4, ठीक है ना। अपोजिट कौन नहीं हो सकता भाई, ये सब पड़ोसी है ना। देखिए 2 के पड़ोसी क्या है, यहाँ पे 5 और 6, तो 5 और 6 तो कभी अपोजिट हो नहीं सकता। और 2 के पड़ोसी इधर 3 भी है, तो 3 भी नहीं हो सकता। यहाँ 6 के पड़ोसी भाई 5 3 2, ठीक है ना, 5 3 2, तो ये नहीं हो सकता। तो ये दोनों 1 या 4 में से कोई ना कोई होगा। और यहाँ पे जो रिजल्ट्स आते हैं, वो रिज़ल्ट जो आता है वो पॉसिबिलिटी में आता है, वो संभावना है, कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे हम कंफर्म आंसर्स नहीं दे सकते, ठीक है ना। आज यही ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लिए। आपको बस यही कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, और इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके सामने अब डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट के सहारे डाइस के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।